जलीलियत, बेरहमी, ह्यूमिलिएशन, ये सब किया है पीएसजी ने कल रियल मैड्रिड के साथ। एक पूरे रियल मैड्रिड के समाज के साथ ये सारी चीज़ें की है कल पीएसजी ने, एंड बहुत ही बेरहमी से किया है। मतलब कुछ कसर नहीं छोड़ी है। वो तो अच्छा हुआ कल थीबो कोर्टवा कीपिंग पोजीशन पे खड़ा था, वरना हो गया रहता, आज एमएमएस आ गया होता, वो आज लिंक आ गई होती कहीं ना कहीं। बट अगेन मतलब जावी बॉल इतना मतलब उछल रहे थे, ये कर देंगे वो कर देंगे, जावी बॉल आ गया है, विनीशियस फॉर्म में आ गया है, बेलिंगम इज द बेस्ट प्लेयर, गोंजालो गार्सिया को हाइप नहीं मिलता है। क्या बोलूं मैं अभी तुम्हारे फैन बेस के लिए। मतलब ठीक है, मैं ट्रोल नहीं करने वाला था, मैं कुछ भी नहीं करने वाला था, बट इतना हाइप स्पेशली फॉर अ टूर्नामेंट लाइक क्लब वर्ल्ड कप, भाई मैं आज कुछ वीडियो भी नहीं बनाता था, बट ये फैन बेस के लिए बनाना बहुत ज़रूरी था। भाई हम अगर हाइप करते हैं ना हमारे प्लेयर्स को, हम बार्सिलोना वाले, तो हमारे पास औकात है वो चीज़ करने की, बिकॉज हमारे प्लेयर्स है, वैसे हमारे प्लेयर्स है। अगर कल बार्सिलोना फेस करती पीएसजी को, वो एटलीस्ट 1-2 गोल मार के तो निकलती, तुम्हारी तरह ह्यूमिलिएट होकर नहीं निकलती है, तुम्हारी तरह ह्यूमिलिएट होकर ऐसे 0 गोल्स मारकर, स्पेशली जब तुम्हारी टीम में एम्बापे खड़ा हो, विनीशियस खड़ा हो, एंड इवन गुलेर, कितने सारे प्लेयर्स थे। अगेन यार, जमीन पर लाना बहुत ही मैंडेटरी था, बहुत ही कंपलसरी था, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट जावी अलोंसो की टीम फाइनली जमीन पर आ गई है। एक रियलिटी चेक दिया है लुइस एनरिके की साइड ने। अगेन वो चीज होनी थी, पीएसजी इज द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, नो वन इज कंपीटिंग अगेंस्ट दिस पीएसजी, नॉट इवन बारसा दिस सीजन। बारसा भले से ही फाइट देती थी, बट अगेन बारसा हार जाती थी। पीएसजी इज पीएसजी, एंड कल ये चीज बता दी है लुइस एनरिके ने, कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले लाइनअप से चालू करते हैं। लाइनअप क्या थी कल पीएसजी की लाइनअप में अगर तुम देखोगे, इफ यू नोटिस, कल पाचो नहीं था। पाचो जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर बैक है बिल्डअप में, जो पूरे बिल्डअप में हेल्प करता है पीएसजी को, वो नहीं था कल पीएसजी की टीम में। इट वॉज बेराल्डो, एंड बेराल्डो की क्या मास्टर क्लास परफॉर्मेंस रही है इन हैंडलिंग विनीशियस, इन हैंडलिंग एम्बापे फ्रॉम दैट राइट विंग। यू नो, he was everywhere on the pitch, pocketing every single Madrid player। जो भी इंटर मियामी के अगेंस्ट वो लोग ने फॉर्मेशन खेली, बोताफोगो के अगेंस्ट फॉर्मेशन खेली, एंड इवन जितने भी मैचेस खेली है पीएसजी ने, इट वाज द सेम एज बिफोर 4-3-3 वाला फॉर्मेशन, एंड दे वेंट इन विद दैट। एंड अगेन अगर तुम रियल मैड्रिड का लाइनअप देखोगे, इधर पे बहुत बड़ा झटका पड़ा रियल मैड्रिड को, बिकॉज ऑफ डीन ह्यूजसन बीइंग आउट बिकॉज ऑफ द रेड कार्ड, एंड सेकंड ट्रेंट नहीं था। क्रिएटिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला डीन ह्यूजसन गया, डीन ह्यूजसन के बदले राउल असेंसियो आया। अब पता है मैं राउल असेंसियो को इतना हाइप क्यों नहीं कर रहा था लास्ट सीजन। राउल असेंसियो अभी आया था, राउल असेंसियो वॉज जस्ट अभी नया बच्चा आया था लास्ट सीजन, उसको इतना हाइप दे दिया, नेक्स्ट रैमोस डिक्लेयर कर दिया, समझ रहे हो, नेक्स्ट रैमोस का दर्जा दे दिया वो फैन बेस ने। इतना पागल फैन बेस है हमारा फैन बेस। अभी तक कुबार्सी हो या पेड्री हो, दे डू नॉट डेयर टू कंपेयर एनीवन विद आवर लेजेंड्स। हम नहीं करते कंपेयर, क्योंकि उनका 1% भी नहीं है लेजेंड्स जो थे वो टाइम पर। बट ये फैन बेस इतना बड़ा हरामी फैन बेस है ना, दे स्टार्टेड कंपेयरिंग हिम विद रैमोस, सर्जियो रैमोस जैसे लेजेंड को ये बंदे को कंपेयर कर दिया। एंड ऑफ कोर्स कंपैरिजंस तुम्हारे हेड में जाते हैं, कंपैरिजंस इट रिवॉल्व्स अराउंड योर हेड। असेंसियो के साथ वही हुआ। असेंसियो वॉज एक्चुअली अ बिट बेटर लास्ट सीजन थोड़ा बहुत तो बेटर खेला था, बट अगेन ये सीजन उसने इतना घटिया परफॉर्मेंस दिया है क्लब वर्ल्ड कप में। इत्तेहाड के सामने जो टीम थी वो सऊदी की टीम, उसके सामने उसने पेनल्टी कंसीड की, फिर अगेन पचूका के सामने उसने पेनल्टी दी, एंड अगेन अभी जो ब्लंडर किया है डेम्बेले के अगेंस्ट, इट्स अ गिवन फैक्ट, ही इज नॉट रेडी फॉर दिस रियल मैड्रिड साइड। अगेन फिर अगर तुम बात करते हो राइट बैक पोजीशन पे, ट्रेंट का ना होना कितना बड़ा लॉस था रियल मैड्रिड के लिए कल की मैच में। राइट विंग पूरा डेड था, राइट विंग पे अर्दा गुलेर को जाना पड़ रहा था। लेफ्ट विंग पूरा जो ऑक्यूपाई कर रहे थे प्लेयर्स, इट वॉज एम्बापे एंड इट वॉज विनीशियस। दोनों लड़ रहे हैं उधर, दोनों लिटरली लड़ रहे हैं। कल की मैच में मैंने देखा है दोनों को वही साइड खेलना है, कोई भी सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी नहीं है ये टीमें, एंड दिस नीड्स टू बी सॉल्व्ड बाय जाबी अलोंसो इफ दे वांट टू विन मैचेस। इट्स एज सिंपल एज दैट। एंड मैं बात करने वाला हूँ अभी विनीशियस का क्या सिचुएशन रहा है, विनीशियस को आखिरकार हुआ क्या है।
विनीशियस के बारे में हम आगे बात करेंगे, बट अगेन अगर हम ट्रेंट के बारे में बात करें, अगर वो कल होता शायद एक दो गोल कल मार सकती थी रियल मैड्रिड, शायद उसके क्रॉसेस के थ्रू, शायद उसकी क्रिएटिविटी के थ्रू एनीथिंग कुड हैव बीन डन। मैच स्टार्ट होती है, पहले ही पीएसजी मार देती है बॉल आउटसाइड, सीधा बाहर, वही जो रूटीन रहता है पीएसजी का। बट अगेन स्टार्टिंग के 15 मिनट्स आखिरकार चल क्या रहा था। स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में डेम्बेले सांड की तरह प्रेस करता है वो बंदा, सांड। मैंने ऐसा वर्जन कोई अटैकर का देखा नहीं है। आई हैव नेवर सीन एन अटैकर प्रेस्ड सो बैड लाइक दिस। वो हंगर जो होती है ना बॉल की, वो कल डेम्बेले में थी। मैंने नहीं देखा है भाई ऐसा अटैकर क्या हुआ है आखिरकार डेम्बेले को। एंड भाई बैलन डोर दे दो। मैं रोऊंगा भी नहीं, ना राफिनिया ना यमाल। बैलन डोर इज गोइंग टू बी डेम्बेले डिजर्व करता है वो बैलन डोर। जिस तरीके से लीडरशिप दिखाया है, जिस तरीके से उसने हर एक मैच में लिटरली हर एक मैच में उसने परफॉर्मेंस दी है भाई। बिल्डअप में कितना हेल्प कर रहा था। स्टार्ट होती है फर्स्ट 15 मिनट्स, बॉल आती है, ही स्टार्ट्स अटैकिंग, ही स्टार्ट्स टेकिंग दो शॉट्स, पूरा शॉट मारना चालू, पहले ही मिनट से शॉट मारना चालू। फर्स्ट गोल कैसा जाता है? फर्स्ट गोल जाता है असेंसियो के प्रेशर में आने की वजह से डेम्बेले बॉल ले लेता है, फैबियन रूइस स्कोर्स दैट गोल। फर्स्ट गोल में डेम्बेले की हेल्प। सेकंड गोल कैसा जाता है? सेकंड गोल रूडिगर को प्रेस करता है डेम्बेले। रूडिगर समझ रहे हो? रूडिगर जो सबको डरा कर रखता है, वो वाला डिफेंडर, उसी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। दैट डिफेंडर जो एकदम नीच वाला डिफेंडर है, सोचो उसके अगेंस्ट में उसी को प्रेस करके गोल मारता है बंदा डेम्बेले। भाई मैंने ऐसा फॉर्म उसका कभी देखा ही नहीं हो बार्सिलोना में या कहीं पे। तुम मुझे कितना भी बोलो, आई माइट हेट हिम फॉर हिज बिहेवियर अगेंस्ट बार्सिलोना, बट आई एम लविंग द प्लेयर दैट ही इज बिकमिंग विद दिस पीएसजी साइड। एंड लुइस एनरिके इज डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब। लुइस एनरिके is mastering. Luis Enrique is forging this beast. He is preparing him for something very big next season. सोचो वर्ल्ड कप में ये और एम्बापे क्या उखाड़ने वाले हैं नेक्स्ट सीजन। It will be scary hours. It will be a lot of scary hours for Real Madrid. अगेन भाई डेम्बेले के बारे में तुम गोल्स और असिस्ट साइड में रख दो। जस्ट लुक एट हिज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन द पिच। कौन सा प्लेयर ऐसा कंट्रीब्यूशन देता है? सोचो वो स्ट्राइकर होके कभी स्ट्राइकर पे खेल रहा है, कभी सेंटर फॉरवर्ड खेल रहा है, कभी सीडीएम ड्रॉप कर रहा है, फ्री रोम कर रहा था कल पूरे मैच में। एंड यही सेम चीज़ हमें आर्सेनल के अगेंस्ट देखने मिली थी। जब उसका परफॉर्मेंस आर्सेनल के अगेंस्ट में आया था, ही वॉज डूइंग द सेम थिंग, ही वॉज रोमिंग फ्री। कोई उसको मार्क करने के काबिल ही नहीं बन रहा था, कॉज एवरीवन वाज स्टक विद समवन। एंड कल जाबी अलोंसो ने ट्राई किया हाईलाइन खेलने का, दैट कॉस्टेड हिम। Xabi Alonso thought he will do that Hansi Flick की highline and he will succeed. That costed him. कितने सारे बॉल्स गए पीछे, कितने सारे बॉल्स मारे पीएसजी की अटैक ने। विटिनिया was able to find the balls. Joao Neves was able to find the players. डेम्बेले रन्स ले रहा है, क्वारास्केलिया रन्स ले रहा है। अगेन भाई डेम्बेले के प्रेस ने स्टार्ट के 15 मिनट्स में इट चेंज द एंटायर ट्रेजेक्ट्री ऑफ द गेम, चेंज द एंटायर ट्रेजेक्ट्री। एंड असेंसियो इज जस्ट नॉट रेडी। मिडफील्डर के नाम में ये सीजन मिडफील्डर के नाम पर बहुत लोग पेड्री के बारे में बात कर रहे हैं, विटिनिया के बारे में बात कर रहे हैं, एंड बेलिंगम के बारे में भी ऑफकोर्स ज़्यादा बातें हो रही है। बट एक प्लेयर अभी भी ऐसा है, एक प्लेयर को ना वो वैसी फुल्ली रिकग्निशन नहीं मिली है। मैं बताऊँ वो कौन है? फैबियन रूइस। नॉट बिकॉज ही स्कोर्ड दोज गोल्स उसने मारा, दैट्स वन ऑफ द गुड थिंग्स अबाउट हिम। बट वो अकेली चीज़ नहीं है जो फैबियन रूइस को अलग स्टैंड आउट करवाती है दूसरे मिडफील्डर से। फैबियन रूइस की अगर तुम पोजीशनिंग नोटिस करोगे इन स्पेन साइड, अगर तुमने उसकी पोजीशनिंग नोटिस की, आर्सेनल के अगेंस्ट उसकी पोजीशनिंग नोटिस करो, एंड आज की गेम में इंटर मायामी की गेम में उसकी पोजीशनिंग नोटिस करो। ही इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन द पिच, एवरीवेयर। फर्स्ट हाफ में मैं देखता हूँ ये बंदे को, ही इज़ आउट देयर इन द बॉक्स। फर्स्ट हाफ के 15 मिनट्स में इज आउट देयर ऑन द बॉक्स, हेल्पिंग डेम्बेले बिल्डअप, हेल्पिंग एवरी अदर पीएसजी प्लेयर बिल्डअप। एंड वही सेम 15 मिनट्स के बाद ही कम्स बैक टू द लेफ्ट बैक पोजीशन, ही कम्स बैक एंड हेल्प्स नुनो मेंडिस। भाई ये क्या कर रहा है लुइस एनरिके? मतलब कैसा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है लुइस एनरिके? इट्स वर्किंग गाइस, इट्स वर्किंग। मैंने ऐसा फैबियन रूइस का भी रूप कभी पहले देखा नहीं था। एंड दिस इज जस्ट द peak football of 2025.
इससे बेटर टीम, इससे बेटर परफॉर्मेंस, इससे बेटर इंडिविजुअल ब्रिलियंस तुम कहीं नहीं देख पाओगे, इससे फास्ट अटैक तुम कहीं नहीं देख पाओगे। एंड बाय द वे ये हीट मैप है फैबियन रुइस का। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये हीट मैप है, तुम्हें इससे पता लग जाएगा कि वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट था फर्स्ट हाफ में, सेकेंड हाफ में। यू कैन सी दैट हीट मैप से देख लो, रेटिंग से देख लो, इसके चांसेस क्रिएटेड से देख लो, की पासेस से देख लो। यू कैन जज हिम बाय दिस स्टार्ट। अगेन सबसे पहला सवाल अभी ये उठता है, द एलिफेंट इन द रूम, वी हैव टू एड्रेस इट। क्या विनीशियस को भी चालू करना चाहिए रियल मैड्रिड के लिए? मेरे को जज करने से पहले मेरी बात सुन लो, पहले। विनीशियस के बदले रॉड्रिगो क्यों नहीं? गिव मी वन गुड रीज़न रॉड्रिगो क्यों नहीं स्टार्ट कर सकता है इंस्टेड ऑफ विनीशियस। भाई विनीशियस का एटीट्यूड तुम देखो, विनीशियस इज नॉट रेडी टू सैक्रिफाइस। विनीशियस कंप्लेन्स इन एवरी मैच, इन ऑलमोस्ट एवरी मैच, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ एक दो मैच में। वो कंप्लेन के अलावा परफॉर्मेंस कहाँ दिख रही है तुम्हें? वो कंप्लेन के अलावा वो तुम्हें पहले वाला विनीशियस कहाँ दिख रहा है? विनीशियस को बेंच क्यों नहीं किया जा रहा है? इतना फेवरिज्म, इतना पॉपुलैरिटी की वजह से यू आर सैक्रिफाइसिंग अ वेरी गुड प्लेयर एंड दैट इज रॉड्रिगो। रॉड्रिगो की इफेक्टिवनेस, रॉड्रिगो की प्रोडक्शन ज़्यादा है विनीशियस से। एंड आई एम नॉट टॉकिंग इन जस्ट टर्म्स ऑफ गोल्स नहीं, उसकी कामनेस, उसकी डिसीजन मेकिंग, इट्स मच बेटर देन विनीशियस। कल की मैच में तुम देखोगे बेलिंगम रन्स मार रहा है, किलियन एम्बापे रन्स मार रहा है, ही इज जस्ट रिलीजिंग द बॉल सो मच, ही इज जस्ट रिलीजिंग द बॉल सो ईजिली। कितनी आसानी से, कितनी फास्टली वो बॉल रिलीज कर रहा है, एंड ही लूजेज दैट बॉल एवरी टाइम ही ट्राइज टू रिलीज इट, एंड दैट इज कॉस्टिंग रियल मैड्रिड। पोजीशन लूज कर रही थी उसकी वजह से कल रियल मैड्रिड लिटरली जितने भी क्रॉसेस डाल रहा है, जितने भी की पासेस डाल रहा है, इट्स बीइंग इंटरसेप्टेड बाय विनीशियस। एंड कल एक बंदे को सैक्रिफाइस कर दिया ना, कल एक बंदे को वापस से वही सैक्रिफाइस करना पड़ा, एंड दैट वाज वेलवर्डे, दैट वाज फेडरिको वेलवर्डे। भाई बुरा लगता है ये प्लेयर के लिए, कितना भी मैं मैड्रिड प्लेयर को हेट कर लूँ, मुझे ये प्लेयर के लिए बुरा लगता है। इसकी पोजीशन हर बार सैक्रिफाइस होती है। सेंटर मिड में इतना अच्छा खेल रहा था बंदा ज़ाबी अलोंसो की टीम में, बट अगेन राइट बैक खेलना पड़ा कल। राइट बैक पे वो सफ़र कर गई ना, लेकिन कर गई। वेलवर्डे भी नहीं खेल पाया कल अच्छा राइट बैक पोजीशन पे, बिकॉज इट्स नॉट हिज नेचुरल पोजीशन। तुम कुछ भी बोलो, इट्स नॉट हिज नेचुरल पोजीशन एट ऑल ना। कल कुक हो रहा था वो क्वारात्स्खेलिया के थ्रू, कल कुक हो रहा था। पूरे डेजिरे डुए, क्वारात्स्खेलिया लेफ्ट बैक और राइट बैक को पकड़ के रखे थे कल। they were pocketed by डेजिरे डुए एंड they were pocketed by नुनो मेंडिस। सब कुक कर रहे थे कल बारी बारी। एंड भाई तुम डेजिरे डुए हो गया, डेम्बेले हो गया, सब कुछ हो गया, बट अगर क्वारात्स्खेलिया की फिनिशिंग अगर अच्छी हो जाती है, क्वारात्स्खेलिया की ड्रिबलिंग अच्छी है, क्वारात्स्खेलिया के टेक ऑन्स अच्छे, क्वारात्स्खेलिया का टच अच्छा है, बट एक चीज़ अभी भी लैक कर रही है, दैट इज शॉट टेक्निक। तुम बस सोचो, अगर उसकी ड्रिबलिंग अच्छी हो गई, ड्रिबलिंग नहीं, शूटिंग अच्छी हो गई, अगर उसकी शूटिंग अच्छी हो गई, इट्स ओवर फॉर यूरोप। इतना क्लास प्लेयर, इतना एलिगेंट प्लेयर, जिस तरीके से वो बॉल को होल्ड करता है, मैंने कहीं यूरोप में देखा नहीं है ये। फिलहाल उससे बेटर लेफ्ट विंगर आई डोंट थिंक सो है। प्रोडक्टिविटी में, इतना रिजल्ट्स निकालने में, इतने चांसेस बनाने में फिलहाल क्वारात्स्खेलिया से कोई बेटर नहीं है। सिर्फ शॉट की कमी है, एंड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम until he resolves it, until he plays that, until he is on that peak performance. It's just a matter of time, guys. मिडफील्ड तो है, मिडफील्ड इज क्लास, बट PSG का जो अटैक है ना, इट वॉज कुकिंग लास्ट नाइट। डेजिरे डुए वॉज बुलिंग फ्रान गार्सिया। भाई फ्रान गार्सिया बेचारा अकेले बुली हो रहा था उधर, लिटरली बुली हो रहा था। एंड देखो मेरा बेलिंगम के बारे में क्या बोलना है ना, बेलिंगम भले से ही प्रोवाइड्स दोज गोल्स टू यू, बट ही इज नॉट अ सेंटर मिड। तुम कितना भी खुद को कन्विंस कर लो, तुम कितना भी खुद को कुछ भी बोलो, ही इज नॉट अ सेंटर मिड। जिस तरीके से तुम पेड्री से कंपेयर करते हो उसे, ही कैन नॉट डू दैट, ही सिंपली कैन नॉट डू दैट। Does that mean I hate Bellingham? Does that mean I think that he is not a great player? No. Bellingham is an amazing player. He provides you those goals when other strikers cannot provide you. He provides you those goals. Bellingham है अच्छा player है, but he is just not that
प्लेयर, ही इज जस्ट नॉट दैट मिडफील्डर दैट यू वांट हिम टू बी। तुमने कल नोटिस किया होगा फर्स्ट हाफ के बाद जैसे ही असेंसियो गया, जैसे ही असेंसियो लेफ्ट द टीम, असेंसियो लेफ्ट द स्क्वाड, 45 मिनट्स के बाद सब आउट हुआ, एडर मिलिटाओ आया, कितना स्टेबिलिटी आया रियल मैड्रिड का टीम में, कितनी ज़्यादा स्टेबल थी कल रियल मैड्रिड की टीम। जैसे ही सेकेंड हाफ चालू हुआ, कल पीएसजी का अटैक ऑलमोस्ट बंद हो गया था सेकेंड हाफ में, पकड़ के रख लिया था ऑलमोस्ट। जाबी अलोंसो थोड़ा लेट हो गए, ही कुड हैव डन समथिंग, असेंसियो को हटा के शाओमिनी को रखता था। शाओमिनी वाज एक्चुअली गुड इन द लास्ट फ्यू गेम्स, शाओमिनी को रख सकता था वो अगेन, बट तुमको एक और बंदे को दाद देनी पड़ेगी एंड दैट इज मार्क्विनियोस भाई। विनी और एम्बापे को एक साथ रखा है, विनी और एम्बापे को एक साथ जकड़ के रखा था, सफोकेट करके रखा था, ऐसा प्लेयर है वो। एंड मैं एक कॉम्प्लीमेंट देने वाला हूँ। अब मुझे बार्सिलोना फैंस बहुत जज करने वाले हैं, बट आई सी दिस टीम गोइंग अप अगेंस्ट द 2015 बार्सा, गोइंग अप अगेंस्ट द 2009 बार्सा। मैं ये कॉम्प्लीमेंट देने वाला हूँ, इट्स द हाइस्ट कॉम्प्लीमेंट आई कैन गिव दिस पीएसजी साइड, बिकॉज आई हैव सीन इट, इतना फास्ट अटैक इवन मैंने हांसी फ्लिक की टीम में कभी नहीं देखा था। हांसी फ्लिक को मैं बहुत हाइप किया, हांसी फ्लिक को मैंने बोला ये है वो है, बट यूरोप में इतना फास्ट अटैक नहीं देखा है मैंने। कितनी आसानी से लाइंस ब्रेक हो रही थी। तुम्हें पता है कल एक शॉकिंग स्टार्ट इंटर मायामी और पीएसजी की जो मैच हुई थी उसमें इंटर मियामी के शॉट्स ऑन टारगेट ज़्यादा थे एज कम्पेयर टू दिस रियल मैड्रिड साइड वर्सेस पीएसजी। तुम सोच सकते हो मतलब कितनी बड़ी बात थी वो मेसी की साइड की, मतलब सोचो इतनी गई गुजरी टीम के शॉट्स ऑन टारगेट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द मैड्रिड साइड। इट जस्ट टेल्स यू दैट इट्स नॉट एन ईजी टीम एट ऑल एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट इंटर मायामी टीम भाई। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट मेसी परफॉर्मेंस। कल उस दिन मेसी बेटर था कंपेयर टू दिस ऑल ऑफ द अटैकर्स ऑफ रियल मैड्रिड। तो ट्रोल करना भाई आसान है, मतलब जब अपनी बारी आती है ना, आती है सब पर। मेरा फाइनल कंक्लूजन यही है दैट इवन लुइस एनरिके ने बोला, इवन थीबो कॉर्टवा ने बोला दैट थिंग्स विल इम्प्रूव। एट लीस्ट आई लाइक वन थिंग अबाउट जाबी अलोंसो, ही टेक्स दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वो एक्चुअली ओन करता है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। ही सेज दैट आई वॉज एट मिस्टेक। ये चीज़ हमने कार्लो एंसेलोटी के टाइम पे नहीं देखी थी। रियल मैड्रिड फैंस को पता है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, रियल मैड्रिड फैंस को अच्छे से पता है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एटलीस्ट जाबी अलोंसो इज़ वेरी मच सेल्फ अवेयर। जाबी अलोंसो के अंदर वो चीज़ है तो सही। एंड इवन लुइस एनरिके ने बोला दैट ही हैज़ बिन वर्किंग विद द प्रोजेक्ट फॉर 2 years पीएसजी की साइड के साथ। वो 2 साल तक काम कर रहा है एंड अभी जाके वो रिजल्ट आए। तो जाबी अलोंसो को भी टाइम लगेगा। इट्स नॉट लाइक दैट यू स्टार्ट हाइपिंग हिम, इट्स नॉट लाइक दैट तुम उसको हाइप कर दो अभी से हाइप करना विल हार्म अ लॉट। अभी से हाइप करना, अभी से इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस रखना उस बंदे से, इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग। बट व्हाट आई थिंक दे आर गोइंग टू achieve a lot of things even in the upcoming season if things go right. It's just that they need to sort out whatever is going between Vinicius and Rodrigo. मेरा conclusion यही है that Vinicius should be benched, Rodrigo should be the main player. Rodrigo has been clutch, but people are not ready for that conversation. People are just not ready to have a conversation that Rodrigo better player रहा है एज कम्पेयर टू विनीशियस। रोड्रिगो की डिसीजन मेकिंग कंपेयर कर लो, विनीशियस की डिसीजन मेकिंग कंपेयर कर लो, चांसेस कंपेयर कर लो, गोल्स के बारे में मैं बात नहीं करता। आई डू नॉट जज अ प्लेयर बाय द नंबर ऑफ गोल्स दे स्कोर। अगेन ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। मैड्रिड फैंस, बार्सिलोना फैंस, तो कमेंट सेक्शन में बताओ व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मैच, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पीएसजी साइड। इज इट अप देयर विद द बार्सिलोना 2015-2009 की साइड? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है पेप गार्डियोला के बारे में।